फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम मुगल सम्राट जहांगीर से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे सिलेक्टेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राजकुमार सलीम आगे चलकर क्या कहलाए? तो जो राजकुमार सलीम थे वह आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाए। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में कब हुआ था? तो जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में स्थित जो शेख सलीम चिश्ती की कुटिया थी उसमें 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, जहांगीर का अर्थ क्या है? तो जहांगीर का अर्थ है विश्व विजेता। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, जहांगीर के माता का नाम क्या था? तो जहांगीर की माता का नाम था मरियम उजमानी यानी जोधाबाई। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, अकबर सलीम को किस नाम से पुकारते थे? तो अकबर जो थे वह सलीम को शेखू बाबा के नाम से पुकारते थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, जहांगीर के गुरु कौन थे? तो जहांगीर के गुरु थे अब्दुल रहीम खान खाना। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर आगरा की गद्दी पर कब बैठा? तो नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर आगरा की गद्दी में 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी पर बैठा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, मुगल शासक बनने के बाद जहांगीर ने लोक कल्याण के उद्देश्य से संबंधित कितने आदेशों की घोषणा की? तो मुगल शासक बनने के बाद जहांगीर ने लोक कल्याण के उद्देश्य से संबंधित जो 12 आदेश थे उनकी घोषणा की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, जहांगीर ने किस आदेश के तहत शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो जहांगीर का जो 5वां आदेश था इसी के तहत शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, जहांगीर ने किस आदेश के तहत तमगी नामक कर वसूली पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो जहांगीर ने पहले आदेश के तहत तमगी नामक कर वसूली पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, जहांगीर ने सप्ताह में गुरुवार एवं रविवार के दिन किस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था? तो जहांगीर ने सप्ताह में गुरुवार एवं रविवार के दिन पशु हत्या पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। तो जहांगीर ने गुरुवार एवं रविवार के दिन ही पूर्ण प्रतिबंध इसलिए लगाया था क्योंकि गुरुवार के दिन जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था और रविवार के दिन जो अकबर थे उनका जन्म हुआ था। तो इसलिए इन्होंने इस दिन पशु हत्या पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के 12 अध्यादेशों में नहीं था? तो इनमें से जो मदद ए माश भूमि का अधिग्रहण था वह जहांगीर के 12 अध्यादेशों में नहीं था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। इसके अलावा कैदियों को क्षमादान, मद निषेध और तमगा एवं मीर बहरी की समाप्ति, यह तीनों के तीनों जहांगीर के 12 आदेशों में थे। आज का अगला प्रश्न, जहांगीर ने अपनी प्रजा को कौन से नियम का पालन करने के लिए प्रेरित किया था? तो जहांगीर ने अपनी प्रजा को दस्तूर उल अमल जो नियम था इसका पालन करने के लिए प्रेरित किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, 1606 ईस्वी में जहांगीर को सर्वप्रथम किसके विद्रोह का सामना करना पड़ा? तो 1606 ईस्वी में जहांगीर को सर्वप्रथम खुसरो विद्रोह का सामना करना पड़ा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो जो ये खुसरो था वह जहांगीर का पुत्र था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, जहांगीर और विद्रोही राजकुमार खुसरो के बीच कौन सी लड़ाई हुई? तो जहांगीर और विद्रोही राजकुमार खुसरो के बीच जो भैरोवाला का युद्ध था यह हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न,
किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? तो वह सिख गुरु थे गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो जो ये गुरु अर्जुन देव थे वह जहांगीर के समकालीन थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, राजकुमार खुसरो की हत्या किसने करवाई? तो राजकुमार खुसरो की हत्या शाहजहां ने करवाई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, 1616 ईस्वी में अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध विजय के उपरांत राजकुमार खुर्रम को जहांगीर ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो 1616 ईस्वी में अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध विजय के उपरांत राजकुमार खुर्रम को जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत मलिक अंबर द्वारा की गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का अगला प्रश्न, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो नूरजहां का जो वास्तविक नाम था वह था मेहरुनिसा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो इनमें से जो जहांगीर था वह नूरजहां के गुटों का सदस्य नहीं था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। इसके अलावा गियास बेग, आसफ खां और खुर्रम, ये तीनों के तीनों नूरजहां के गुट के सदस्य थे। आज का अगला प्रश्न, इकबाल नामा ए जहांगीरी किसने लिखी थी? तो इकबाल नामा ए जहांगीरी मोतमिद खां द्वारा लिखी गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो इनमें से वह मुगल बादशाह था जहांगीर, जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास किस राजकुमार द्वारा किया गया था? तो मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास जहांगीर द्वारा किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में आरंभ की गई थी? तो भारत में तंबाकू की खेती जहांगीर के शासनकाल में आरंभ की गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया? तो वह मुगल शहंशाह था जहांगीर, जिसने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, किसके चांदी के सिक्कों पर राशि चक्र का अंकन है? तो जो जहांगीर के चांदी के सिक्के थे उन पर राशि चक्र का अंकन था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुगल शासकों में सर्वप्रथम किसने राजा की आकृति से युक्त सिक्के चलाए? तो इनमें से वह मुगल शासक था जहांगीर, जिसने सर्वप्रथम राजा की आकृति से युक्त सिक्के चलाए थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से कौन राजपूत थी? तो इनमें से जो मल्लिका ए जहां थी वह राजपूत थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, जहांगीर की किस रानी ने जहर खाकर आत्महत्या की? तो जहांगीर की वह रानी थी मानबाई, जिसने जहर खाकर आत्महत्या की। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, जहांगीर ने अपनी पत्नियों में किसे पट्टमहिशी या बादशाह बेगम की उपाधि प्रदान की? तो जहांगीर ने अपनी पत्नियों में से जो नूरजहां थी उसे पट्टमहिशी या बादशाह बेगम की उपाधि प्रदान की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, बीजापुर के शासक आदिल शाह को किस मुगल शासक ने फरजंद की उपाधि से सम्मानित किया? बीजापुर के शासक आदिल शाह को जहांगीर ने फरजंद की उपाधि से सम्मानित किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि जो जहांगीर शासक था इसके शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी।
आज का अगला प्रश्न, मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित करने वाला जो प्रथम मुगल सम्राट था वह था जहांगीर। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दो पुत्र अपने विद्रोह के उपरांत खुर्रम द्वारा जहांगीर के दरबार में समर्पण की शर्तों के अनुरूप भेजे गए थे? तो इनमें से वह दो पुत्र थे शाह शुजा एवं औरंगजेब, जो अपने विद्रोह के उपरांत खुर्रम द्वारा जहांगीर के दरबार में समर्पण की शर्तों के अनुरूप भेजे गए थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बीकानेर के किस शासक को जहांगीर ने पदस्थ किया था? तो इनमें से बीकानेर का वह शासक था राजा दलपत सिंह, जिसको जहांगीर ने पदस्थ किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको मुगल सम्राट जहांगीर ने कैदी बनाया? तो इसमें से शेख अहमद सरहिंदी को मुगल सम्राट जहांगीर ने कैदी बनाया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का किससे पहुंचा? तो कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से पहुंचा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला जो प्रथम अंग्रेज था वह था कैप्टन विलियम हॉकिंस। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? तो वह मुगल शासक था जहांगीर, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, प्रथम अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर से फरमान प्राप्त करने के लिए भेंट की थी, तो वह प्रथम अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस, जिसने सम्राट जहांगीर से फरमान प्राप्त करने के लिए भेंट की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, जहांगीर के दरबार में पहुंचने वाला अंग्रेज कंपनी का पहला प्रतिनिधि कौन था? तो जहांगीर के दरबार में पहुंचने वाला अंग्रेज कंपनी का जो पहला प्रतिनिधि था वह था कैप्टन विलियम हॉकिंस। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसे मनसबदारी बनाकर फिरंगी खां या इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की गई थी? तो वह विदेशी यात्री था कैप्टन विलियम हॉकिंस, जिसे मनसबदारी बनाकर फिरंगी खां या इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे एक मुगल बादशाह ने 400 का मनसब प्रदान किया था? तो इनमें से जो कैप्टन हॉकिंस थे इसी को मुगल बादशाह ने 400 का मनसब प्रदान किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था? तो जहांगीर द्वारा जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था? तो इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में सर टॉमस रो को भेजा गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? तो इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत आए थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, जहांगीर ने टॉमस रो को कहां मिलने का अवसर दिया था? तो जहांगीर ने टॉमस रो को अजमेर में मिलने का अवसर दिया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। तो ये थे मुगल सम्राट जहांगीर से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस है तो हम उस क्वेश्चंस को अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।